कि इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी ने सरमायाकारों को बदजन कर दिया है। कंपनी में शदीद बदनस्मी और मसाइल सामने आ गए। कंपनी पर सऊदी अरब की अक़लियती सरमायाकार ग्रुप ने गैर कानूनी कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स को बोर्ड में शमूलियत से रोका जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कराची के अवाम के साथ नाइंसाफी, हक तलफी का पर्दा चाक के इलेक्ट्रिक का सिया चेहरा बिल आखिर सामने आ गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक इंतहाई खराब कारकर्दगी और कानूनी तनाज़ात की शिकार है, जिसमें सरमायाकारों की दिलचस्पी न होने के बराबर रह गई है। KE इस वक्त सऊदी अक़लियती सरमायाकारों और मकामी सरमायाकारों के दरमियान कानूनी तनाज़े में उलझी हुई है। सऊदी सरमायाकारों ने गैर कानूनी कंट्रोल संभाला हुआ है। अक्सरियती सरमायाकारों को बोर्ड में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सऊदी ग्रुप हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन काउंसिल को ब्लैकमेल भी कर रहा है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ कि इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली छुपाने के लिए कराची वालों पर इजाफी माली बोझ डाल रही है। कराची वालों की जेब से KE का खर्च पूरा किया जा रहा है। बिजली की तरसील और पैदावार का निजाम बेहतर बनाने में भी नाकाम है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हुकूमत हर साल के इलेक्ट्रिक को 200 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। ये भारी सब्सिडी भी इंतजामी नाअहली और क़यादत के फुकदान का ही नतीजा है। इसके बावजूद हुकूमत को कोई फायदा मिल रहा है, न ही कराची वालों के लिए कोई रिलीफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।